नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा टाइमिंग था और ये टाइमिंग के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा नीचे चला गया। और यहाँ पर हमारा दूसरा टाइम था, यहाँ पर एक बाउंस आया, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गया है। ओवरऑल मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही चल रहा है। और जो भी हमको उछाल आ रही है, वहाँ पर सेलिंग ही आ रही है। तो उसके हिसाब से जब तक ये हमारा पिछला ऑल टाइम हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा और सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट को ऊपर रहने का। नीचे अगर 22,000 के आसपास सपोर्ट लेता है तो अच्छा मौका मिल सकता है। वरना थोड़ा नीचे जाने के बाद ही कोई बाउंस बैक का उम्मीद है। यहाँ पर जो बायर्स है सब ट्रैप हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर सेलिंग का ही ज़्यादा प्रेशर होने वाला है। तो आज कल जिसने भी बाई किया था वो सब फंस चुके हैं। और आज भी मार्केट ने बहुत लोगों को फंसाया है। तो बायर्स अभी फंस रहे हैं। तो ये हम रेजिस्टेंस के ऊपर है और यहाँ पर हम हमारे लिए यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम जो है ज़्यादातर सेल ऑन राइज का ही दिख रहा है। और यहाँ पर कल के लिए 22,050, 22,100 ये सपोर्ट रहेगा। 22,150, 200 ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, अगर 22,200 को सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट, तो हमारा रेंज जो है 22,000 से 22,200 इस रेंज में चला जाएगा। अभी 22,000 बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को होल्ड करना। अगर वो सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट में जो सेलिंग का प्रेशर है वो बढ़ सकता है। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा, बट 22,000 क्या है, 22,200 के आसपास सेलिंग आएगा। 22,000 के आसपास बाइंग आ सकता है। तो कल के लिए टाइमिंग जो रहेगा 10:15 टू 10:30 पहला टाइमिंग है, और दूसरा टाइमिंग 2 टू 2:15 है। तो अगर हम 10:15 के आसपास या तो 22,200 के आसपास चले जाएंगे तो वहां पर फिर से बायर्स फंस सकते हैं। एंड वहां से एक साइड का मूवमेंट हमको शायद मिल पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम नीचे चले जाएंगे, फर्स्ट हाफ नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर 22,000 के आसपास अगर सपोर्ट मिल जाता है और एक दो घंटे सब वहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो दोपहर के बाद फिर से ऊपर का साइड हमको देखने को मिल सकती है। तो मार्केट क्या यहाँ पर 22,000 को होल्ड करेगा नहीं करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या ऊपर का दिशा फिर से अपना सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये दो टाइमिंग रहेगा। तो 10:15, 10:30 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेसिकली सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, अभी पिछले 2 दिन से तो सेकंड हाफ का जो उछाल है उसके हिसाब से तो सेल ऑन राइज ही दिख रहा है। और मार्केट में जो भी बिकवाली आ रही है, जो भी उछाल आ रही है, उस पर हाँ बार बार बिकवाली आ रही है। तो थोड़ा यहाँ पर हमको बहुत सावधानी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल ये है कि हमारा रेंज जो है अभी ओवरऑल 46,000 नीचे के साइड में सपोर्ट है और 47,000 के आसपास ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है। जब तक हम ये रेंज को ब्रेक नहीं करेंगे, 47,000 ब्रेक होगा तो 47,500 तक जा सकता है। एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 48,000 तक भी चला जाएगा। एंड नीचे के साइड में 46,000 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। 1-2 हजार पॉइंट का नीचे का साइड आ सकता है अगर ये टूट जाता है तो 46,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। 46,500, 46,700 ये सपोर्ट रहेगा। 46,900, 47,000 ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टाइमिंग जो निकल के आ रहा है 9:15 टू 9:30 पहला टाइमिंग है। 11:45 टू 12 दूसरा टाइमिंग है। और तीसरा टाइमिंग जो आ रहा है 2:45 टू 3 o'clock, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। देखिए हम एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो अगर यहाँ पर हम जो लेवल पर है
यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो उछाल तो हमको मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड ये अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग भी आ सकती है। और या एक और चीज़ भी हो सकता है कि सुबह एक बार ये सपोर्ट को तोड़ दे और उसके बाद अगर कंसोलिडेट करके उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये जो भी अभी के लिए कंसोलिडेशन था, सेलिंग था, ये शायद अभी थोड़ा-सा थम जाएगा एंड फिर से हमको ऊपर का साइड एक और बार देखने को शायद मिल पाएगा। तो वो कौन-सा साइड सेकंड हाफ में जाएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो हमको दिख रहा है 11:45 टू 12 के बाद हमको एक मूवमेंट आ सकता है। तो फर्स्ट हाफ जो रहेगा, सेकंड हाफ उसका ऑपोजिट रहने का चांसेस ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर ये सपोर्ट टूट जाता है एंड उसके नीचे रहता है तो एक साइड का मार्केट भी रह सकता है। तो उसके लिए अभी 46,500 एक पिवोट की तरह काम करेगा। इसके ऊपर रहेगा तो हम ऊपर रह सकते हैं, उसके नीचे रहेगा तो हम शायद नीचे ही रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम फाइनेंस निफ्टी की बात कर लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी में भी यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बहुत बढ़िया था। अभी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पर 20,550 600 सपोर्ट है, 650 700 रेजिस्टेंस है। तो 500 जब तक होल्ड करता है तब तक ठीक है। ये टूटेगा तभी यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए टाइमिंग है सिमिलर टू बैंक निफ्टी है, 9:15 टू 9:30 पहला टाइमिंग है, दूसरा टाइमिंग 11:45 टू 12 है एंड लास्ट भी 2:45 टू 3 है। तो यहाँ पर जो सेकंड हाफ में जो होने वाला है आफ्टर 11:45, तो 11:30 11:45 के आसपास शायद यहाँ पर अगर एक साइड में कहीं पर भी मार्केट फंसाएगा या बायर्स फंसेंगे या सेलर फंसेंगे वो देखने पड़ेगा। अभी के लिए तो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी कोई खास हमको इतना बुरा नहीं दिख रहा है, अभी भी ठीक है। बट अगर ये सस्टेनेंस जो सेलिंग का प्रेशर है रहता है तो सेलिंग थोड़ा सा गिरा सकती है। और ग्लोबल मार्केट क्या करती है उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी तक तो ग्लोबल मार्केट भी ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा खतरा अभी तक तो नहीं दिखा है। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी में देखिए 11,000 के ऊपर क्लोजिंग आया है विच इज सपोज टू बी पॉजिटिव। अगर 11,000 के ऊपर हम सस्टेन रहते हैं तो यहाँ पर फिर से हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 11,000 11,050 सपोर्ट है, 11,100 11,150 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है हमको 9:15 9:30 पहला टाइमिंग है, 11:30 11:45 दूसरा टाइमिंग है एंड तीसरा टाइमिंग जो आ रहा है 1:15 टू 1:30 आ रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ओवरऑल दिख रहा है तो 11:30 के आसपास हमको शायद एक टेम्पररी ये जो मूवमेंट है, अगर फर्स्ट हाफ अगर नेगेटिव होता है तो 11:30 के आसपास हमको देखना पड़ेगा और हमको हमारा पोजीशन से हटना पड़ेगा। और उसके बाद अगर एक दो घंटा मार्केट कंसोलिडेट करता है तो मार्केट पूरा उल्टा दिशा में ट्रेड कर सकता है। तो ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट सुबह पॉजिटिव रहती है तो 11 11:30 बजे के आसपास देखना पड़ेगा हमको और हमको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो दिशा जाएगा उसी दिशा में मार्केट जा सकता है। तो सेकेंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा मार्केट का डायरेक्शन टिका हुआ है। अभी तक तो जो ओवरऑल डायरेक्शन है अभी भी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स ही दिख रहा है। बट चैलेंज ये है कि हम थोड़ा साइडवेज मार्केट में चल रहे हैं एंड क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि नीचे में सेलिंग नीचे में बाइंग आ जाएगा, ऊपर में सेलिंग आएगा, तो दोनों साइड में आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे दोनों साइड आप मार्केट कर रहा है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है।
एंड यहाँ पर एक साइड का मूवमेंट आने के लिए या तो बायर को फंसना पड़ेगा या सेलर को फंसना पड़ेगा। लास्ट 2 दिन में तो सेलर फंसे है, सॉरी बायर फंसे है। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर ये जो भी सेलिंग आया है, ये सारा सेलिंग को मार्केट कंज्यूम कर लेता है और इसको सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ पर सेलर फिर से फंस जाएंगे और मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा और एक नया हाई फिर से बना सकता है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, कल के लिए जो पिवट पॉइंट हमको रहने वाला है वो है 22,000, 22,200 के ऊपर ही हम ऊपर का कोई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड कल के लिए 22,100 को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है मार्केट को अगर ऊपर जाना है। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर 46,500 को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। जब तक उसके ऊपर रहेगा मार्केट में ऊपर का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। अगर उसके नीचे चला जाता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। वो नीचे आने के बाद सेकंड हाफ में अगर ऊपर का साइड ये जो हमारा लेवल है उसके ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो आने वाले समय में हम फिर से यहाँ पर जो बाउंस बैक है उसका एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। एंड अगर फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो 20,500 को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनली अगर मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पर 11,000 को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। जब तक ये जो लेवल्स है जो मैंने आपको बताया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है एंड उसके नीचे साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। तो अगर एक साइड का मूवमेंट आना है तो कोई डिसाइसिव मूवमेंट आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा मार्केट में साइडवेज मार्केट का ही एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। आपको इससे मदद मिल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, सी यू।